नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी एक बार फिर हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति को लेकर। इस बार हम चर्चा करेंगे तारकासुर के तीन पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्नमाली के बारे में। किस प्रकार उन लोगों ने तारकासुर के मौत के उपरांत देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उनसे वरदान प्राप्त किया और 3 पुरों का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने उनके लिए, और किस प्रकार बाद में उन त्रिपुरों का विध्वंस हुआ, इसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगा। लेकिन इस वीडियो में त्रिपुरों के निर्माण के विषय में ही चर्चा करूंगा। लेकिन जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। सर्वशक्तिशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला था, आप वह सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कहा था मैं उसी का वर्णन करता हूँ, सुनो। जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनके नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्नमाली। तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विदुन्नमाली मंझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे महान वीर तथा देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। तब तीनों असुरों ने कहा, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाएं, हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप नहीं फटके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अमृत तो सभी को प्राप्त नहीं हो सकता, अतः यह विचार त्याग दो। इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा उसे मृत्यु अवश्य प्राप्त होगी। अतः तुम लोग अपनी मृत्यु को दूर रख सको ऐसा कोई वर अपनी बुद्धि से मांग लो। ब्रह्मा जी के वचनों को सुन वे असुर कुछ विचार कर बोले, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिसकी सुरक्षा को भेद न सकें। इस प्रकार तारकाक्ष ने स्वर्ण नगर, कमलाक्ष ने चांदी से बना नगर और विदुन्नमाली ने वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ये तीनों पुर आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। भगवान शंकर संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय और पूज्य हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे, ऐसी मन में धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण कर कहा, ऐसा ही हो। फिर मैं को आज्ञा देते हुए कहा, हे मैं, तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। फिर धैर्यशाली मैंने अपने तपोबल से तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विदुन्नमाली के लिए लौहमय यूं 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पुर क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न तारकाक्ष के पुत्र उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर सभी सुख सुविधाओं से संपन्न थे। हाथी, घोड़े, बाग, बगीचे, नदियां, तालाब, झरने, वन, उपवन, ऊंचे ऊंचे भवन, चमकीले विमानों से अद्भुत शोभा हो रही थी। वे नगर अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। पति सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था।
इस प्रकार वहां निवास करने वाले तारकासुर के तीनों पुत्रों के सुख एवं प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया।